तो यार सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का एक और न्यू चैप्टर आ चुका है, चैप्टर 42। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। इस चैप्टर की शुरुआत होती पिछले चैप्टर के एंड से, जहाँ हमने देखा था सुहो उस अपोस्टाइल की हालत काफी ज्यादा खराब कर देता है, जिस वजह से ली मियन संग अपनी बॉडी पे कंट्रोल पा लेता है। और दूसरी तरफ वो अपोस्टाइल ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान था। अब आगे इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमने देखा था सुहो ली मियन संग के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देता है, जिसका इम्पैक्ट काफी दूर तक पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड आ रहा होता है। इधर सुहो के हाथ में भी उसका खून लग चुका होता है। और तभी हम देखते हैं ली मियन संग की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। वो अपने मन में कहता है कि मैं अपने लास्ट वर्ड भी नहीं बोल सकता क्योंकि मेरी जॉ ब्रोकन हो गई है। और वो कहता है जब वो एलियन मेरे सामने अपीयर हुआ, मैंने सोचा था कि मुझे इस ब्रोकन वर्ल्ड को फिक्स करने की एक अपॉर्चुनिटी मिली है। ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा एंड ऐसे होगा। कैटलिज्म के बाद से मेरी जिंदगी काफी ज्यादा बदल गई थी। और उसे अपना पास्ट याद आने लग जाता है। उसे अपने पास्ट में लिम टैगो दिखता है जो कि कह रहा होता है, ली मिन संग क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? जिस पर ली मिन संग कहता है, डैम इट, ये क्या मैं अपने फाइनल मोमेंट में भी मैं उस बास्टर्ड लिम टैगो को याद कर रहा हूँ। वो कहता है मुझे नीची नजर से मत देखो, मैं हूँ सुपरस्टार ली मिन संग, बट यू ब्रेट। तभी वो सुहो को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है क्यों मुझे ऐसे पीठफुल आइज से देख रहे हो? इसके बाद हम देखते हैं ली मिन संग वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। तभी हमें सुहो के सिस्टम में काफी सारे नोटिस दिखाए जाते हैं, जिसमें सुहो को बताया जाता है कि तुमने एक्सपीरियंस पॉइंट ऑब्टेन कर लिया है। नोटिस लेवल अप, क्विस्ट नोटिस, अर्जेंट क्विस्ट, ली मियन संग अपोस्टाइल ऑफ दी तारिम को एलिमिनेट करो। ली मियन संग को एलिमिनेट करो जो अपोस्टाइल ऑफ दी तारिम से पोजेस है, और उसकी मेमोरी ऑब्टेन करो। ली मियन संग अपोस्टाइल ऑफ दी तारिम को एलिमिनेट करो। क्विस्ट हैज बीन कंप्लीटेड। हम देखते हैं ली मियन संग वहीं पर खत्म होकर जमीन पे पड़ा हुआ होता है। तभी एसिल कहती, यंग मोनार्क आपने कर दिखाया, आपने अपोस्टाइल ऑफ दी तारिम को डिफीट कर दिया यंग मोनार्क। इस पे सुहो अपने मन में कहता है, शायद आखिर में ली मियन संग हंसा था, ना कि अपोस्टाइल ऑफ दी तारिम, राइट? हालांकि मैंने उससे ज्यादा बात नहीं की, पर वो ऐसा लगता था जो अपने डिजायर के साथ ट्रू था। तभी बीरू अपने मन में कहता है, शायद यंग मोनार्क पहली बार अपने किसी किन को मारे हैं, वो काफी ज्यादा शॉक्ड लग रहे हैं। इधर सुहो कहता है, उसकी वजह से मुझे एक बात रियलाइज हुआ है, जब से मैं एक प्लेयर बना हूँ, मैंने बस एक ही गोल के साथ जिया, अपनी मॉम को ढूंढा और एक ऐसा इंसान बना जो अपने डैड की मदद करे। पर अचानक मुझे एहसास हुआ कि जब मैं ट्यूटोरियल के एंड में अपने डैड से फाइट किया था, तब मुझे उन्हें हराना रह गया था। वो इम्प्रेसिव हैं, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो। काश मैं भी वैसा ही बन सकता, उनकी तरह स्ट्रॉन्ग और पावरफुल। और उस वक्त मैं उन्हें हराने के लिए इतना डिस्परेट था कि उन्हें हराने का एहसास और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था, क्योंकि मेरे डैड मुझे बहुत ही अनरीचेबल और इमिनेंस लगे। मुझे लगता है कि मुझे यही करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आखिरकार बड़ी एम्प्टीशन होना अच्छी बात है। इधर एसिल, ग्रे और बीरू ये सब सुन के सोच रहे होते हैं, आखिरकार यंग मोनार्क कह क्या रहे हैं। तभी इधर सुहो कहता, अगर मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है तो मैं सबसे स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, इतना कि तारिम अपोस्टाइल से भी स्ट्रॉन्ग, और तो और मोनार्क से भी इतना स्ट्रॉन्ग कि अपने डैड को भी सप्रेस कर सकूं। यही है वो ईगो जो मैंने चूज किया है। जिस पर बीरू कहता है, ऑफ कोर्स यंग मोनार्क, लेकिन मुझे लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं हमेशा आपको चेयर करता रहूंगा। तभी एसिल कहती है, मुझे लगता है लॉर्ड जिन्वो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना मुश्किल होगा। जिस पर सुहो कहता, तुम सभी का थैंक्स इतने डिसहार्टिंग वर्ड्स के लिए। तभी सुहो अपने मन में सोचता है, वेल ये सोचना तो नेचुरल है, खैर छोड़ो, मैं अपने इंस्टेंट रिवॉर्ड को ही चेक कर लेता हूँ। जैसे वो अपने रिवॉर्ड को चेक करता है, वो देखता है उसे काफी सारे रिवॉर्ड्स मिले होते हैं, और उसका 2 बार लेवल अप भी हो जाता है। और उसे एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि प्लेयर रिक्वायर्ड लेवल तक पहुंच चुका है। तभी उसे क्लास चेंज क्विस्ट मिलता है, जिससे सिस्टम उससे पूछता है कि आप इसे एक्सेप्ट करना चाहेंगे। ये देख के सुहो कहता है, क्या एक क्लास चेंज क्विस्ट? वो कहता है, लगता है लेवल 40 रीच करने के बाद क्लास चेंज की जा सकती है। तभी हमें उसका स्टेटस विंडो दिखाया जाता है, जिसमें उसका लेवल 40 हो चुका होता है, और उसकी स्ट्रेंथ, एचपी, माना पॉइंट काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, और उसके सेंस स्टेट्स भी बढ़ चुके होते हैं। तभी वो कहता है, लुक लाइक ए एम्प्टी क्लास, सेक्शन इज फाइनली गोइंग टू रिप्लाइड। पर तभी हम देखते हैं सुहो को वहाँ पर कोई दूर से देख रहा होता है, और हम देखते हैं ये कोई और नहीं, वही अपोस्टाइल रहता है, जो कि सुहो को काफी दूर से देख रहा होता है, और वो अपने विंग्स की मदद से हवा में उड़ रहा होता है। तभी वो कहता है, कितना केयरलेस था मैं ये सब सोच भी नहीं सकता था कि ब्लैक मास्क में इतना पोटेंशियल होगा। वैसे भी जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, मुझे तुम्हें अपना बनाना पड़ेगा। और जब मैं अपने फ्रेगमेंट से मर्ज हो रहा था, तब मैंने एक अथॉरिटी वापस पाई, यह है सेल्स ऑफ इक्विवेलेंट चेंज। ये एबिलिटी मुझे अलाउ करती है कि जो मेरे पास है उसे सेम वैल्यू के किसी और चीज में एक्सचेंज कर सकूं। इसके बाद हम वहाँ कुछ दूसरे हंटर्स को देखते हैं। तभी वहाँ कुछ अजीब होता है। वो कहता है, मैं इसे यूज करूंगा इकट्ठे आसपास के सारे बिलीवर्स की लाइफ फोर्स को माना में एक्सचेंज करने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर सभी हंटर्स के
शरीर से माना लगातार निकलने लग जाता है। वो सोच रहे होते आखिर क्या हो रहा है हमारे साथ, और उन सभी का माना अपोस्टाइल के पास आ रहा होता है। तभी हम उस अपोस्टाइल के हाथों में वही गोल्डन क्रिस्टल देखते हैं, और वो अपोस्टाइल बिल्कुल लिम टैगो की तरफ अपने हाथ में बो और एरो बना देता है। फिर वो सीधा सुहो की तरफ उसे पॉइंट कर देता है। इसके बाद हमें बीरू को दिखाया जाता है। यंग मोनार्क में ली मिन संग की बॉडी को सर्च करूंगा उस अपोस्टाइल ऑफ दी तारिम के बारे में, जिस पर सुहो कहता है ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ बीरू। और वो अपने मन में सोचता है क्या ली मिन संग ने कैटिलिज्म के बाद से इस दुनिया से नफरत कर लिया था। वो कहता अगर मैं प्लेयर नहीं बना होता तो। तभी हम देखते हैं अचानक से सुहो को उस अपोस्टाइल का वही अटैक काफी खतरनाक तरीके से लगा होता है। हम देखते हैं उसकी बॉडी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। ये सब देख के ग्रे बेरू एसिल काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी सुहो पीछे देखता और सोचता है क्या एक अटैक, वो भी पीछे से। हम देखते हैं उसी अपोस्टाइल को जो कि सुहो के ऊपर अपना अटैक किया होता है, और वो अपोस्टाइल स्माइल कर रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सुहो के बॉडी में वही क्रिस्टल होता है। हम देखते हैं उस स्टोन के इफेक्ट से सुहो के शरीर से सभी शैडोज बाहर निकलने लग जाते हैं। ये सब देख के सुहो सोच रहा होता है आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरे शरीर में कुछ घुस गया है, और वो दर्द से काफी जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। तभी सुहो के सिस्टम में नोटिफिकेशन आने लग जाता है जिसमें बताया जाता है तुम सारे डिजीज पॉइजन सब्सटेंस से इम्यून हो। 3, 2, 1 स्टेटस इफेक्ट डिस्पेल। और ऐसे ही करते करते बार बार उसका सिस्टम उसे ठीक करने की कोशिश करता है, और उसकी बॉडी में उस क्रिस्टल का जो भी इफेक्ट हो रहा था सिस्टम उसे निकालने की कोशिश कर रहा था, पर हम देखते वो बार बार फेल हो जा रहा था। और दूसरी तरफ हम देखते वो अपोस्टाइल उसे हंसते हुए देख रहा होता है, और वो कहता है इसके साथ डार्कनेस की अथॉरिटी हमारी मुट्ठी में हो गई है। पर तभी वो कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इधर सुहो के सिस्टम में नोटिस आता है 3, 2, 1 स्टेटस इफेक्ट एनालाइज सक्सेसफुली। इस इफेक्ट की वजह से स्टेटस इफेक्ट डिस्पेल हो चुका है। इसके बाद सिस्टम फिर से सुहो को रिस्टोर करने लग जाता है। और दूसरी तरफ ग्रे बेरू एसिल काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। वो चिल्ला रहे होते यंग मोनार्क क्या हुआ आपको। इधर सुहो कैसे भी करके खुद को काफी मुश्किल से संभालता है। वो अपने मन में सोचता है थैंक्स फॉर लॉन्गेविटी एक्टिवेट हो गया था, अब मुझे अपनी शैडो से खुद को कवर करना होगा। पर तभी वो देखता है उसकी एचपी काफी तेजी से ड्रॉप होने लग जाती है। इधर सुहो कहता है लेकिन मेरी एचपी लगातार ड्रॉप हो रही है। वो कहता है मुझे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो। पर तभी उसके सामने क्लास चेंज क्वेस्ट का नोटिफिकेशन आता है जिसमें पूछा जाता है क्या आप क्लास चेंज क्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और तभी सुहो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, और तभी वहाँ पर एक गेट अपीयर होता है। तभी नोटिस आता है सिर्फ प्लेयर ही क्लास चेंज क्वेस्ट में एंटर कर सकता है। वो अपोस्टाइल भी ये सब देख के काफी ज्यादा चौंक चुका था। और तभी हम देखते हैं वहाँ एक बहुत बड़ा एक्सक्लूजन होता है। तभी इसके बाद सब कुछ अंधेरा हो जाता है, और सुहो कहता है यहाँ तो बहुत अंधेरा है, मुझे साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या मैं मर चुका हूँ? मुझे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है, पर लगता है मैं अभी भी जिंदा हूँ। और अगर ऐसी बात है तो। और तभी हम देखते हैं वहाँ एक मसाल जलने लग जाता है। सुहो ये सब देखता है और काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो आसपास देखता है और कहता है ये जगह तो। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। और अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में बताना मत भूलना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। तो फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक न्यू एपिसोड के साथ। बाय बाय, सायोनारा।